यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर आईआईटी, नीट, एसटीएससी, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। लायंस क्लब बहरोड किंग्स के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम गुती के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 121 उपयोगी व छायादार 7 फीट के पेड़ लगाए गए। स्कूल प्रिंसिपल यशवंत यादव ने क्लब के सदस्यों का स्वागत व सम्मान किया। साथ ही कहा कि जब भी हमें सेवा कार्य हेतु लायंस क्लब बहरोड किंग्स की सेवाओं की आवश्यकता होती है तो मात्र एक संदेश पर ही हमें तत्काल प्रभाव से प्राप्त होती है। क्लब के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि बदलते परिवेश में हमें प्रकृति प्रेमी बनने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण की ओर से गंभीर होने की आवश्यकता है और बच्चों को संकल्प दिलाया कि आज उनके द्वारा लगाए गए प्रत्येक पौधों की वे स्वयं देखभाल करेंगे, उन्हें जीवित रखेंगे। साथ ही अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से कक्षा 12वीं की मेधावी छात्रा का क्लब द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक रहे कवित गुप्ता ने कहा कि आगे भी जो स्कूल में आवश्यकता होगी उन्हें पूरा करने का भरपूर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम का मंच संचालन अध्यापक ऋषि यादव ने किया। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य प्रदीप यादव, व्याख्याता संजीव यादव, दयाराम, सुधीर कुमार यादव, पीटीआई प्रियंका यादव, पूजा यादव, संतोष यादव व समस्त स्टाफ सहित क्लब अध्यक्ष मुकेश यादव, चार्टर अध्यक्ष राकेश रोहिला, प्रदीप यादव, प्यारेलाल सैनी, राकेश गोयल, राजेश सैनी, संदीप अग्रवाल आदि गणमान्य उपस्थित रहे। 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। बीए, बीएससी में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए में राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना। अलवर जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत प्लॉट की जमीन पर 2 पक्षों में हुआ विवाद, एक युवक के साथ की मारपीट। नानक राम ने बताया कि राजगढ़ के रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 1 का निवासी है और उन्होंने वहीं के निवासी सूरज भान से 2 महीने पहले उनकी जमीन से एक प्लॉट खरीदा था और वह अपने प्लॉट पर बाउंड्री कर रहा था। इस बात को लेकर उनके परिवार के लोगों ने ऐतराज किया और कहा कि तुम इस प्लॉट की बाउंड्री मत करो। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी हुई और जब युवक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था तभी कैलाश, सुरेश, बाबू, नेचाराम, छोटेलाल, पूर्ण और बाकी के अन्य लोग थे जिन्होंने युवक के ऊपर टांचे से हमला कर दिया और युवक ने बताया कि उसके बच्चे का रुमाल से गला घोट दिया। पीड़ित ने अपने बच्चे को बचाया, फिर पीछे से उन लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पीड़ित को राजगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर अवस्था के चलते युवक को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पीड़ित का इलाज जारी है। मैं राजगढ़ का हूँ। राजगढ़ वार्ड नंबर 1 है, लीलगरी कोठी है, रेलवे स्टेशन के पास में रहता हूँ। मैं सूरज भान जी वकील जी से आज उन्होंने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी प्रॉपर्टी, उसमें से एक प्लॉट मैंने 180 मीटर लिया था। उसकी मेरे पास रजिस्ट्री है, कोर्ट से रजिस्ट्री मिली हुई है मुझे। उस रजिस्ट्री पे मैं कुछ रहने के लिए बाउंड्री करने के लिए हुआ तो हमारे पड़ोसी जो हैं पहले के उन्होंने कि इधर से नहीं करेंगे आप। मैंने कि भाई हम क्यों क्योंकि मेरी ज़मीन है, अगर हमारे पहले पानी जाता था, सब पानी तुम्हारे जाता था तो उसको प्लॉटिंग तो बिक चुकी है,
तुम्हारा क्या अधिकार है इसमें? मैंने दूसरे से लिए, आपकी ज़मीन नहीं ली। उसने मुझे रजिस्ट्री कराई हुई है, उसके दावे से कोर्ट की रजिस्ट्री है मेरे पास। मैंने तो पैसे काटे हैं। वो डीलर कह देगा अगर भाई तेरी कम बनती है तो मेरे रजिस्ट्री के पैसे वापसी दे देगा भले ही। तो नहीं माने, न डीलर की माना न हमारी मानी। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था तो पीछे से 1.5 साल का बच्चा था, उसका रुमाल से गला घोट के, और हम 6 हैं और वो थे करीब 25 आदमी थे और 15-20 लेडीज़ थी। उन्होंने सबने बिल्डिंग के चारों मेरे के गेट के हमारे को धोखा से मारपीट के लिए तैयार हो गए। श्रीमती नारायणी देवी पीजी महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से कुलाधिपति अवार्ड व एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। वाईफाई कंप्यूटर लैब व आधुनिक हाईटेक विज्ञान प्रयोगशालाएं, 40 किलोमीटर तक वाहन सुविधा, छात्राओं की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी स्टाफ व पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। प्राचार्य व चेयरमैन डॉक्टर नीलम यादव, डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव। प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। मैं ईश्वर से सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अलवर जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत डीक वार्ड में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक जीप ड्राइवर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। पीड़ित के परिजन रोहित सिंह ने बताया, घटना के दौरान प्रताप सिंह नरूका अलवर से सवारियों को छोड़कर अपने गांव भाकरी जा रहा था। तभी डीकवाड़ के पास कान्हा मीणा, संदीप मीणा, विष्णु, आशीष और अन्य लोग थे, जिन्होंने आते ही युवक को रुकवाया और उसके साथ रॉड से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि हमारी उनसे कोई भी पुरानी रंजिश नहीं थी। बीते दिनों किसी बात को लेकर आपसी कहा-सुनी मोबाइल पर हुई थी। उस टाइम थोड़ा गाली गलौज हो गई थी। इसी बात को लेकर उन लोगों ने पीड़ित पर हमला किया है। आरोपियों ने पीड़ित के दोनों पैर तोड़ दिए और सिर व हाथ पैर पर भी चोट आई है। फिलहाल पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जीप ड्राइवर हैं, गांव भाकरी के निवासी। ये अलवर से स्टाफ छोड़ के जा रहे थे। ग्राम डिगावड़ा में 5-6 लोगों ने गाड़ी रोक के इन रोड से हमला कर दिया। दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए और हाथ तोड़ दिया। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। आरपीएस जखराना 10+2 सीबीएसई स्कूल, आरपीएस बीएड कॉलेज, आरपीएस पीजी कॉलेज, आरपीएस आईटीआई फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। आरपीएस परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मुरेड़ा में जमीन की डोली को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया। घायल के परिजन ममन खान ने बताया कि बीच में बरसात आई थी, तब उनकी जमीन के सहारे उनके पड़ोसी की जमीन है। उस टाइम बरसात के कारण पड़ोसी की जमीन की डोली टूट गई थी, तो हमने उसको ठीक कर दिया था। इसी बात को लेकर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। हमला करने वाले चांद सिंह, समयदीन, मुहर खान, रहमान, महबूब, सहरून, जुबेर और अन्य लोग शामिल थे। लोगों ने हम पर फरसी व टांचिए से हमला किया। इस हमले में लोग घायल हो गए, जिनका इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर इन सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया। पीड़ित परिजन ने थाने में शिकायत दे दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरी घटना ये थी सर, वहाँ कोई लड़ाई, उसका भाई आगार वो तो ये करा, और भी गांव का था, सभी ने नुके कोई गलत नहीं है। उसको बुला रहा नुके आजा यहाँ, कोई झगड़े कोई वो नहीं, सही है ये। वो तो एकदम से आया और आते ही मन गया और कुछ नहीं किया उन्होंने। कौन लोग थे वो थे चांद सिंह था, उसके 2 लड़के थे, महबूब था, 3 लड़के थे उसके। उसका ही वो बहाना लगाया, उन्हें तो करना ही था।
और कोई पुरानी रंजिश, ना कोई पुरानी रंजिश नहीं। आप ही कितने लोग घायल हुए? बाबा खीतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 में उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित पीजी, बीएड, बीएसटीसी, एलएलबी महिला महाविद्यालय, बीए, बीएससी, बीकॉम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदी, एमएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड मैथ, एलएलबी, बीएड की बेहतरीन फैकल्टी। संस्था ने एलएलबी और एमएससी स्ट्रीम में गोल्ड मेडलिस्ट देकर क्षेत्र में मिसाल कायम की है। एसी हॉस्टल व ट्रांसपोर्ट की उत्तम सुविधा एवं एनसीसी की यूनिट भी संचालित। डिजिटल क्लासरूम व लाइब्रेरी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों हेतु विशेष छूट। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 3 आरोपियों को अलवर जेल प्रोटेक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। थाने के एएसआई हितेंद्र कुमार ने बताया, आरोपी शौकीन उर्फ काणा निवासी पापड़ा रोड कॉलोनी पिनगवा जिला नूह व उसके साथ ही अभिषेक सोनी निवासी कुम्हार पंचायत घर के सामने व तीसरा आरोपी वसीम खां निवासी गीता विद्या मंदिर स्कूल के पास तिरंगा मार्केट के पीछे हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनको मोटरसाइकिल चोरी के मामले में लेकर आए हैं। परिवादी सोनू जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा ने थाने में उपस्थित होकर 6 जून 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई। गंगा मंदिर के बाहर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है। सुबह 4 बजे उसने देखा तो मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की और इनको गिरफ्तार कर लिया। आज इनको अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आए हैं। इन्होंने पूर्व में वाहन चोरी की 4 वारदात की, 3 कोतवाली की, 1 अरावली विहार की। पुलिस ने बताया इनसे पूछताछ की जा रही है। आज सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये दिनांक 6 जून 2024 की रात्रि को मॉर्निंग टाइम में उन्होंने अपने शहर में 4 वारदात की, जो 3 कोतवाली थाना इलाका में, 1 अरावली और थाना इलाका में। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग वाहन चोरी, एक जो अभी गिरफ्तार किया है ये इसमें गंगा मंदिर के पास मकान के सामने से एक बाइक चोरी की थी, उसके अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। केपीएस प्ले स्कूल, केपीएस साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स। एडमिशंस ओपन। क्लास प्ले ग्रुप to 12th English medium, advanced classroom, fully equipped physics, chemistry and biolab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड promises to give your children the best। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत स्वर्ग रोड पर 22 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवारजनों ने ससुराल पक्ष वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के पिता रमेश कुमार ने बताया, वह कोटपुतली जिला निवासी गोपालपुर के रहने वाले हैं। उनकी बेटी नेहा की शादी 23 नवंबर 2023 को अलवर के निवासी लोकेश के साथ हुई थी। उन्होंने ससुराल पक्ष वालों पर आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही वह मेरी बेटी से दहेज के डिमांड करते थे और मोटरसाइकिल की मांग करते थे। इस वजह से लोकेश नेहा के साथ मारपीट भी करता था। 8 जुलाई 2024 को बच्ची आखिरी बार अपने घर गई और अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने बच्ची को समझाकर अपने घर से रवाना कर दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। 9 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि आपकी बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मृतका के पिता का कहना है कि मेरी बच्ची तो सुई से भी डरती थी, वह फांसी नहीं लगा सकती, उसकी हत्या की गई है। उन्होंने मोटरसाइकिल डिमांड की, हमने मोटरसाइकिल नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने हमारी बच्ची की हत्या कर दी। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरी बच्ची यहाँ गई है स्वर्ग रोड, वो परसों ही गई थी। मेरे भाई का पोता एक्सपायर हो गया था, वहाँ से आई थी। तब भी इन्होंने नालायक ने मेरे से 12,000 रुपये लेके आया था लोकेश। मेरी बच्ची को बार बार परेशान करते थे, पहले भी दिए मैंने। फिर मैं तो तसल्ली करता रहा, भाई मैं ऐसा मत कर, कहती फिर भी तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ दे, मैं मेरी बच्ची का दूसरी जगह रिश्ता कर लूँगा। लेकिन सामाजिक लेवल में इसका मामा उमा जो भी इनके रिश्तेदार से दबाव लगा करके मना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने भेज दिया उस बच्ची को।
और मेरे को क्या पता ये बच्ची ऐसे कर देंगे। मेरी बच्ची के पास से फ़ोन छीन लिया गया, नहीं तो वो मुझे फ़ोन से तुरंत बताती थी, वो कोई भी बात होती थी बताती थी वो। लेकिन उसी रात मेरी बच्ची के पास फ़ोन खोज लिया, उससे 2 दिन पहले, और उस दिन इन्होंने अंजाम दे दिया। बाकी मेरी बच्ची फांसी नहीं खाया। आखिरी बार बच्ची से कब बात हुई है? मेरी जी परसों ही बात हुई थी। परसों इस लोकेशन 12,000 रुपये लेके आया था। इंदु हॉस्पिटल नीमराना ICU, NICU, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदु हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। अलवर में BSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित होने पर राजऋषि महाविद्यालय में BSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हो गया, जिसको लेकर 90% बच्चे फेल हो गए और 10% बच्चे पास हुए। इसको लेकर सभी बच्चे महाविद्यालय के प्रिंसिपल गोपीचंद पालीवाल से मिले और उनको ज्ञापन दिया। प्रिंसिपल गोपीचंद पालीवाल ने बताया, रिजल्ट के बारे में बच्चों को आशंका थी कि हमारे कम नंबर आए हैं और हमारा नुकसान हुआ है। इस मामले में सभी बच्चों से बातचीत की गई और उनको आश्वासन दिया गया, अगर रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी हुई तो उनकी जांच कराई जाएगी और जो भी समस्या का समाधान होगा वह किया जाएगा। इस मामले में वहीं छात्रा नेता अंकित गुजर ने बताया, रात को रिजल्ट आया, उसके बाद 90% बच्चे फेल हो गए और 10% बच्चे पास हुए हैं। इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जो भी छात्रों की मांग है वह माननी चाहिए। प्रिंसिपल का कहना है, छात्रों के हित में जो मांगे होंगी वह सभी मानी जाएंगी और समस्या का समाधान किया जाए। राजऋषि महाविद्यालय, जो कि राजस्थान का एकमात्र स्वायत्तशासी महाविद्यालय है, उसमें आज हमने BSc पार्ट फेस्ट का रिज़ल्ट घोषित किया है। तो कुछ बच्चों को रिज़ल्ट को लेकर कुछ शंकाएं थी, कुछ उनको आशंकाएं थी कि हमारे कम नंबर आए हैं या PNS लग गया है या टोटल में कुछ मिस्टेक हैं। तो उस संबंध में बच्चे, हमारे महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी मुझसे संपर्क किया, उनकी सारी बात तसल्लीपूर्वक हमने सुनी, हमारी टीम ने सुनी और उनसे हमने ये समझाने का प्रयास किया है बच्चों को कि आपकी जो भी समस्या है, अगर सब बच्चों की कॉमन समस्या है, सबकी समान समस्या है, तो एक कॉमन आवेदन कर दें, उसमें अपनी समस्या लिख दें, हम उसका यथासंभव समाधान करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं व नवीनतम तकनीकों से समृद्ध बहरोड का जाना माना DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नारनौल रोड, बहरोड। 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 28% से ज्यादा व 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% से ज्यादा। JEE मेंस में 11 में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थियों का CA में सिलेक्शन। इस सत्र में 102 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की गाइडेंस से आपके बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक आदि के लिए भी तैयार किया जाता है। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।